भूतिया बस की दास्तान एक अंधेरी रात थी। बारिश हो रही थी और सड़कें सुनसान थीं। रमेश, जो शहर से अपने गांव लौट रहा था, एक खाली बस स्टॉप पर खड़ा था। आसपास सिर्फ सन्नाटा और बारिश की आवाज थी। कुछ देर इंतजार के बाद दूर से एक बस की हेडलाइट्स चमकती दिखी। बस धीरे धीरे रुकी। रमेश ने देखा कि बस पुरानी और खस्ता हाल थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। बस के अंदर अजीब सा माहौल था। सीटें धूल से भरी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और पूरे बस में एक गंध फैली हुई थी। ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था जिसने अपना चेहरा एक पुरानी टोपी से छुपा रखा था। रमेश ने ड्राइवर से पूछा, ये बस गांव तक जाएगी? ड्राइवर ने धीमी आवाज में जवाब दिया, हाँ बैठ जाओ। रमेश अंदर जाकर बैठ गया। बस में सिर्फ 3 और यात्री थे। सभी शांत बैठे थे। उनकी आंखें खाली और भावहीन थीं। रमेश ने ध्यान दिया कि बस का इंटीरियर बेहद पुराना था, मानो ये बस दशकों पहले चलती थी। धीरे धीरे बस चलने लगी। कुछ किलोमीटर बाद रमेश ने देखा कि बाहर का नजारा अजीब सा लग रहा था। पेड़ पौधे पीछे नहीं जा रहे थे, बल्कि वहीं खड़े थे। उसे लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है। तभी ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। एक आदमी जो पूरी तरह गीला था बस में चढ़ा। उसकी आंखें लाल थीं और उसने रमेश की तरफ अजीब तरीके से देखा। रमेश को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, माहौल और डरावना होता गया। रमेश ने देखा कि बस में बैठे 3 यात्री उसे घूर रहे थे। उनका चेहरा अब सामान्य नहीं लग रहा था। उनकी आंखें सफेद थीं और उनकी त्वचा पत्थरीली दिख रही थी। अचानक उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, तुम भी फंस गए। रमेश ने घबराकर पूछा, क्या मतलब? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी बस का इंजन बंद हो गया। ड्राइवर ने कहा, अब बस नहीं चलेगी, सभी को यहीं उतरना होगा। रमेश ने देखा कि बस सुनसान जंगल के बीच रुकी थी। बाहर घनघोर अंधेरा था और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बाकी यात्री चुपचाप बस से उतरने लगे। रमेश ने भी उतरने की सोची, लेकिन तभी उसने बस के दरवाजे के पास कुछ लिखा। लाल रंग से लिखा था, जो भी इस बस में चढ़ता है वो वापस नहीं लौटता। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जल्दी से ड्राइवर की ओर भागा और पूछा, ये सब क्या है? मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। ड्राइवर मुस्कुराया। उसकी आंखें अब सफेद थीं। उसने कहा, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये बस तुम्हें वहां ले जाएगी जहां से कोई वापस नहीं आता। डर से कांपते हुए रमेश ने बस से कूदने की कोशिश की, लेकिन बस अचानक हवा में उठने लगी। बाहर का जंगल अब गायब हो चुका था और हर तरफ सिर्फ अंधकार था। रमेश ने चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। कुछ घंटे बाद एक स्थानीय गांव वाले ने उसी बस स्टॉप के पास रमेश की लाश पाई। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके चेहरे पर भयानक डर का भाव था। गांव वाले कहते हैं कि वह बस हर अमावस्या की रात वहां से गुजरती है और जो उसमें चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप कभी देर रात सड़क पर हो और कोई पुरानी बस आपके पास रुके, तो सावधान रहिए। हो सकता है वह भूतिया बस हो।